नमस्कार, मैं एस के विश्वकर्मा मैथ्स टीचर। पिछली क्लास में इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन हमने पढ़ा था। आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं, नया पार्ट लेके आए हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। डिफरेंशिएशन में होता है, डिफरेंशिएशन में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ऐसे इंटीग्रल का फॉर्मूला भी आप जानते होंगे, नहीं जानते हम आपको बताते। बाई पार्ट्स में प्रोडक्ट रूल बार बार लगेगा। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ या इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो यहाँ पर देखिए, आप पहले हम रूल लिख देते हैं। u एंड v बोथ आर द फंक्शन ऑफ x, तो u एंड v dx फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड ब्रैकेट ओवर माइनस इंटीग्रल ऑफ differential coefficient of first d upon dx u integral of second whole the dx. First function integral of second minus integration of differential coefficient of first integral of second, ब्रैकेट का आप ध्यान रखें, whole the integral of dx। यहाँ देखिए सेम इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो ये कॉमन है, अलग नहीं होगा। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड बाय पार्ट। इसका कोई रूल कहीं राइटिंग में नहीं है, लेकिन जनरली ILATE इस ऑर्डर में अगर हम फंक्शन सेलेक्ट करते हैं तो आंसर जल्दी आएगा, बिल्कुल सही आएगा। 99% ये रूल फॉलो होता है। I फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, A फॉर अलजेब्राइक, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, E फॉर एक्सपोनेंशियल। डिफरेंशिएशन में कुछ ना, किसी को भी फर्स्ट लो, किसी को भी सेकंड, लेकिन सिलेक्ट करने के लिए ये एक मेथड आपको दे रहे हैं ILATE। इस आइडिया से अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड चूज करेंगे तो काफ़ी आसानी होगी करने में। चलिए लेते हैं हम इंटीग्रल ऑफ लॉग एक्स। डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x लॉग एक्स का। इंटीग्रल क्या होता है नहीं मालूम, तो इसको बाई पार्ट करेंगे। बाई पार्ट जो आपके सामने लिखा हो प्रोडक्ट रूल, आप इसको 1/2 कर सकते हैं। आप देखिए किसको फर्स्ट लेना है, किसको सेकंड, आप सेलेक्ट करिए। लॉगरिथम फंक्शन और 1 किस में आ जाएगा, अलजेब्रा में, तो इसको आपको फर्स्ट लेना चाहिए। अलजेब्राइक फंक्शन ये आएगा सेकंड, करके देखिए। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड ब्रैकेट ओवर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट 1/x इंटीग्रल ऑफ सेकंड x dx, x log x, x कैंसिल आउट, 1 dx, x log x 1 मीन्स x प्लस c। आप चाहो तो कॉमन निकाल लो, x log x माइनस 1 प्लस c। ये देखें log x था, हमने क्या कर दिया इंटू 1। अब किसको फर्स्ट ले, किसको सेकंड ले, तो ये थोड़ा सा मन में आप याद रखिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए है ये, कहीं कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है। कभी कभी हो सकता है कि 2 ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाए तो किसको फर्स्ट लेना है, किसको सेकंड, लेकिन वो 1% केसेस है, 99% इससे सॉल्व हो जाएंगे। हम इसको प्रेफर करके चल रहे हैं। स्टार्टिंग में जब आपसे अच्छा बनने लगेगा वो भी आपको बताएंगे। फर्स्ट देखिए ILATE, ये आप नोट कर ले। इस ऑर्डर से हम फंक्शन डिसाइड करेंगे। ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकेंड, क्योंकि ऑर्डर में लॉग पहले आ रहा है, अलजेब्रा बाद में आ रहा है, तो फर्स्ट देन सेकेंड। इसका इंटीग्रल करिए, फार्मूला लगाइए। फार्मूला हमने लिख रखा है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। यहाँ देखिए फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ
फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस होल द इंटीग्रेशन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, एक्स एक्स कैंसिल आउट, देन वन का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स होगा, यहाँ एक्स कॉमन निकाल लीजिए तो क्या आ जाएगा, एक्स लॉग एक्स माइनस वन इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स। तो इस ढंग से हम बाई पार्ट इसको कर सकते हैं। फार्मूला आप अच्छे से ध्यान से नोट कर लीजिए, क्योंकि अब इसी फार्मूला बेस आज हमारे अपना ये क्लास रहेगी, तो आपको याद होना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स देखिए यहाँ पे अकेला फंक्शन दिख रहे हैं, तो आप इसको 1 इंटू कर दीजिए, 1 इंटू टेन इनवर्स एक्स, 1 इंटू टेन इनवर्स एक्स। अब इसको आप डिसाइड कर लीजिए, मन में याद रखिए आई इनवर्स एल ए, तो ये आई यानी ये फर्स्ट हो जाएगा हमारे पास, ये सेकंड हो जाएगा, ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रल इसका बहुत सिंपल है, पहले आपने कर चुके प्रैक्टिस। बाई सब्स्टिट्यूशन पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी टी। सो एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस हाफ ऑफ डी टी अपान टी, ये देखिए 2x आपका रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 ना होकर के x 7/2 ले दिया, डी टी एक्स टेन इनवर्स एक्स 1/2 लॉग मॉड टी प्लस सी, एक्स टेन इनवर्स एक्स 1/2 लॉग टी, टी मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो भी आपने सपोज किया है यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए रिक्वायर्ड आंसर। तो इस ढंग से जो भी फंक्शंस आते हैं आप अगर 1 इंटू करके कर सकते हैं तो इनको करके देखिए। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड, देन एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रल करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आएगा 2x, तो यहाँ ला दिया हमने, एक्स डी एक्स को आप रिप्लेस कर दीजिए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी हमने ले रखा है, सपोज किया हुआ है। अब 1/t का क्या होगा, लॉग टी, टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्वेश्चन एक्स के फॉर्म में, आंसर एक्स के फॉर्म में आना चाहिए। नेक्स्ट एक्स लॉग एक्स। अभी सिंपल प्रॉब्लम्स की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि फॉर्मूला याद आ जाए हमारा, पुराने फॉर्मूले याद हो जाए। अब देखिए एक्स भी है लॉग भी है, लॉग पहले आ रहा है, अलजेब्रा बाद में, तो इसको आप ले लीजिए फर्स्ट फंक्शन, इसको ले लीजिए सेकंड। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड या इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट, देखिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ब्रैकेट इंटीग्रल ऑफ सेकंड एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स, 2 outside the integration sign 1x cancel out, simplify it, x to the power m upon x to the power n, तो आएगा x आएगा यहाँ पर dx x square by 2 log x 1/2 integration of x means x square by 2 plus c x square by 2 log x 1/4 x square plus c।
चेक कर लीजिए। बहुत सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है। आप ऐसे क्वेश्चन पहले स्टार्टिंग में पढ़ना जब स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट रूल या बाई पार्ट, तो पहले छोटे छोटे क्वेश्चन लेके आप प्रैक्टिस करिए। ये प्रैक्टिस के क्वेश्चन हैं, जो आने वाले क्वेश्चन है वो हम कराने वाले हैं, लेकिन पहले आप इनको अच्छे से देख लीजिए किस ढंग से हमने फर्स्ट सेकंड फंक्शन डिसाइड किया हुआ। नेक्स्ट, स्क्वायर कर दीजिए। देखिए लॉग है फर्स्ट, तो ये सेकंड। चलिए इसको भी करते हैं, देखते हैं कैसे आएगा। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट डी बाय डी एक्स लॉग एक्स होल स्क्वायर, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन आपसे आना चाहिए। डायरेक्ट बनता है, डायरेक्ट कर दीजिए, 2 लॉग एक्स अपान एक्स हो जाएगा। जिनसे नहीं आता है फिर से आप देख लीजिए, लॉग एक्स होल स्क्वायर पुट कर दीजिए, लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, सो डी अपान डी टी स्क्वायर डी टी अपान डी एक्स, सो 2t डी टी अपान डी एक्स, 2t मीन्स लॉग एक्स, t मीन्स लॉग एक्स, डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग। बरवली भी बन जाएगा, लिखकर देखना है, लिखकर देख लीजिए, लॉग एक्स होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स होल स्क्वायर 2 लॉग एक्स अपान एक्स, ब्रैकेट ये जरूर लगाना चाहिए ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स लॉग एक्स होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसिल आउट, 1x आप इसको कैंसिल कर दीजिए या सॉल्व कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो आएगा x log x dx। ये एज इट इज चलता रहेगा। अभी इसके पहले हमने क्या हुआ था, x log x, फिर से आपको सपोज करना पड़ेगा log x फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। फर्स्ट एज इट इज आप नोट करते जाइए। ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अपान 2 लॉग एक्स, 1 अपान 2 1x कैंसिल आउट, और सिंप्लीफाई एक्स स्क्वायर अपान एक्स की पावर 1 मीन्स एक्स, 2 माइनस 1 मीन्स एक्स, जैसा भी आपको लगे मन में कर लीजिए। ये आ जाएगा एक्स dx as it is x square by 2 log x 1 by 2 integration of x means x square by 2 plus c 2 to the 4। यही रिक्वायर्ड आंसर है। आप यहाँ वैल्यू लिखते रहेंगे, हमारी बात छोड़ी कि हमने यहाँ डैश कर दिया, आप यहाँ पूरा लिखेंगे, ये आपका आंसर आ गया। तो x log x होल स्क्वायर आप चेक कर लीजिए। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, सॉरी फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड या इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। यहाँ देख लीजिए एज इट इज, कुछ करना नहीं है। यहाँ पे इसका हमने डिफरेंशिएशन अलग से करके बता दिया है। ये देखिए ये log x, तो log x इज इक्वल टू टी, तो टी स्क्वायर आ जाएगा डी टी अपान डी एक्स बाई चेन रूल। डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2t डी टी अपान डी एक्स, 2t मीन्स कितना होगा log x इंटू 1 अपान एक्स। ये हमने यहाँ पे पुट कर दी वैल्यू, ये है ऑलरेडी एक्स स्क्वायर अपान 2 कैंसिल आउट, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर एन एक्स देन एक्स आएगा, एक्स लॉग एक्स। ये इसके पहले हमने क्वेश्चन किया था फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन करके, देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड देन सिंप्लीफाई। बहुत सीधा सीधा है, आपसे बनना चाहिए, करके देख लीजिएगा प्रैक्टिस। नेक्स्ट
ई टू द पावर एक्स साइन एक्स। लेट आई इज इक्वल टू, जो भी इंटीग्रल है इसको आप लेट आई कर लीजिए, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स आ जाए, ई टू द पावर कॉस एक्स आ जाए, ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स आ जाए, ई टू द पावर बी एक्स साइन ए एक्स आ जाए, ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, जो भी आ जाए मेथड सब में यही रहेगी, रिपीटिंग इंटीग्रेशन वाली। ये हो गया फर्स्ट फंक्शन। देखिए ट्रिग्नोमेट्री पहले, एक्सपोनेंशियल बाद में, सेकंड करिए। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट, साइन का क्या होगा कॉस। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। फिर से आ गया हमारे पास में, तो रिपीट होता है, इंटीग्रेशन फिर से हमको करना पड़ेगा। तो ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस ब्रैकेट लगाना जरूरी है ताकि आपको पता रहे क्या कर रहे हैं। ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा सेकंड, जो हमने अपने एक रूल बना रखा है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट, कॉस का क्या होगा माइनस साइन एक्स, इन इंटीग्रल ऑफ सेकंड ई टू द पावर एक्स डी एक्स, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस सी, ई टू द पावर साइन एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स साइन एक्स। फिर से रिपीट हो गया फंक्शन। देखिए यही फंक्शन आ गया, आ गई तो आपको ई टू द पावर एक्स साइन एक्स ई टू द पावर कॉस एक्स में याद रखना है ये फंक्शन। इसके बाद अब इंटीग्रल नहीं करना है। ये हमारे पास में कितना आई ई टू द पावर एक्स कॉमन निकाल लीजिए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आई, यहाँ से आपने लेट कर रखा था, आई लाइए, आई एंड आई टू आई साइड चेंज कर दीजिए, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। सो आई इज इक्वल टू प्लस सी लगा दीजिए, कांस्टेंट इंडेफिनिट है तो। सो आई इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दीजिए, 1/2 ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब आप कहोगे 2 डिवाइड किया हुआ c/2 इज आल्सो कांस्टेंट, तो आप c लिख देंगे चल जाएगा। इतना बारीकी से इतना ध्यान से कांस्टेंट को देखने की ज़रूरत नहीं है। कांस्टेंट 2 में मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि वो तो इंडेफिनिट है। और इंडेफिनिट इंटीग्रल में हमने आपको बताया था कि अगर प्लस सी लगा है तो इसको हमें इंडेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये एक इसका एक टाइप है, इस पर बहुत ध्यान से देखें, देख लीजिए। एक फॉर्म दिया हुआ एनसीईआरटी में, ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। कभी इसका भी क्वेश्चन आता 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में, पहले आए हुए हैं। ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश फंक्शन प्लस इट्स डेरिवेटिव, ये आपको आना चाहिए। बहुत आसान है, देखते हैं इसके आंसर वर्बली आप निकाल पाएंगे। ई टू द पावर एक्स एफ एक्स डी एक्स, ई टू द पावर है क्या क्या इंटीग्रेशन साइन अलग अलग कर दिया। अब इसको इंटीग्रेट करिए, आई है तो सेकेंड फंक्शन होगा, हम लेके चल रहे हैं। ये होगा फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई टू द पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। देखिए कैंसिल आउट, इनडेफिनिट इंटीग्रल है तो प्लस सी हम लगा देते हैं।
ये इसका आंसर हो गया। मीन्स हम चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं e⁻fx प्लस c। ये छोटा सा आर्टिकल दिया, इसको जरूर देख लीजिएगा। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, आई रेट आप मन में रखिए बात को, उसके हिसाब से डिसाइड करिए। लिखना कहीं नहीं है आपको कि कोई रूल थोड़ी है, ये तो आपकी कन्वीनियंस के लिए बनाया हुआ है कि किस ऑर्डर से आप लेंगे। अब इसको देखिए, हमने इसको इंटीग्रल किया हुआ, इसको इंटीग्रल नहीं किया। दोनों को करोगे कुछ नहीं आएगा, बेहतर इसको इंटीग्रल करो। देखो ये टर्म इसमें आएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो स्पेशल फॉर्म है, इसको ध्यान रखिए, ये कैंसिल ही होगा। अब फंक्शन प्लस इट्स डेरिवेटिव, जो भी फंक्शन इसका डिफरेंशिएशन हमें दिया हुआ है तो क्या आएगा e⁻x इंटू फंक्शन यानी fx। अब इस ढंग से कोई भी क्वेश्चन आप बना के खुद देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो करने वाले क्वेश्चन वो हम आपको बताते हैं अभी। e⁻x हमने यहाँ लिख दिया 10x, बोलिए 10x का डिफरेंशिएशन sec²x, 10 का sec²x, ये देखिए। तो आंसर क्या होगा इसका डायरेक्ट e⁻x 10x प्लस c। आप चाहो तो e⁻x को 10x से, e⁻x को sec²x से दो अलग अलग करके आप फर्स्ट वाले को इंटीग्रेशन करोगे तो सेकंड कैंसिल हो जाएगा, e⁻x आ जाएगा। e⁻x आपने बना दिया log x फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x dx। अब देखिए ये है फंक्शन, ये इसका डिफरेंशिएशन, तो क्या आएगा e⁻x फंक्शन e⁻x, आपकी मर्जी, साइन x, साइन का लिखिए क्या होगा cos x। करके देखने से बेहतर अगर डायरेक्ट आंसर आपको देखना है तो ये आ गया साइन x प्लस c। e⁻x 1/x ले लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, 1/x² होगा dx, तो e⁻x इंटू 1/x प्लस c हो जाएगा e⁻x। और जो आपके मन में हो, सपोज tan−1x, इसका डिफरेंशिएशन 1/x² dx, ये फर्स्ट फंक्शन है ये, इसका ये डिफरेंशिएशन है, तो आंसर क्या होगा e⁻x इंटू tan−1x प्लस c। तो ये इस फार्मूले के एप्लीकेशंस हैं, लेकिन ये सिंपल 1 मार्क्स क्वेश्चन में आएगा तो, लेकिन कभी कभी इसका 2 मार्क्स या 4 मार्क्स में भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए पहले आप ये नोट कर लीजिए, देख लीजिए एक बार, फिर हम आगे चलते हैं। सब एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है, मेथड हमसे आनी चाहिए। मेथड के लिए आप देख लीजिए, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया हुआ, +1 कर दीजिए, -1 कर दीजिए, e⁻x dx होल स्क्वायर है, ठीक है। इससे डिवाइड करिए तो कितना आएगा 1/1 प्लस x, इसको डिवाइड कर दीजिए 1/1 प्लस x होल स्क्वायर e⁻x dx। करके देख लीजिए e⁻x है, इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा, आप डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए e⁻x 1 प्लस x dx, यूजिंग आर्टिकल लिख सकते हैं, इसका आंसर है। सेकंड देखिए, e⁻x के साथ x-3 x-1 रेज़ टू द पावर 3, यहाँ x-1 है तो बाई मेकिंग x-1 आप यहाँ x-1 बनाइए, x-1 -2 अपान x-1 होल रेज़ टू पावर 3 e⁻x dx। x-1 है तो हमने x-1 बनाया हुआ है, आप देख लेंगे आंसर आएगा। इसको आप सेपरेट कर दीजिए, x-1 अपान x-1 टू द पावर 3, तो 1/1
एक्स माइनस वन होल स्क्वायर माइनस 2 अपान एक्स माइनस वन होल क्यूब ई टू द पावर एक्स डी एक्स। इसका आप डिफ्रेंसिएशन करिए, ये आएगा 1 अपान एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। डिफ्रेंसिएशन करके देख लीजिए, ये आएगा। हमारा आर्टिकल क्या है, फंक्शन प्लस इट्स डेरिवेटिव देन इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स एन एफ एक्स। इसका आंसर होगा ई टू द पावर एक्स अपान एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस सी। अब डिफ्रेंसिएशन आएगा या नहीं आएगा ये आपके ऊपर है, आप करके देखिए। फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन टू दी पावर माइनस 2, न्यूमरेटर में ले जाइए -2 होगा, एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, एन एक्स एन माइनस वन -2 अपान एक्स माइनस वन होल टू दी पावर 3। ये देख लीजिए, ये आ गया डिफ्रेंसिएशन।